शेर कैसे बना महागौरी का वाहन। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। हम माँ के नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि माँ के इस रूप में कितनी शक्ति होगी। महा का अर्थ है अत्यंत और गौरी का अर्थ है श्वेत। महागौरी महादेव की पत्नी पार्वती माँ का ही स्वरूप है। माँ महागौरी की 4 भुजाएं हैं। उनकी दाईं भुजा अभय मुद्रा में और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल शोभित है। बाईं भुजा में डमरू डम डम बजा रही हैं और नीचे वाली भुजा से देवी गौरी भक्तों की प्रार्थना सुनकर वरदान देती हैं। मान्यता है कि अगर कोई भी महागौरी माँ की पूजा और आराधना करता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। अगर किसी के विवाह में कोई अड़चन या परेशानी आ रही हो तो ऐसे में अगर वो भक्त माँ महागौरी की सच्चे मन से पूजा करता है तो उनकी विवाह से जुड़ी अड़चन दूर हो जाती है और माँ महागौरी अपने आशीर्वाद से उस भक्त की सारी रुकावट दूर कर देती हैं। अगर किसी की कुंडली में विवाह से जुड़ी कोई परेशानी है तब उन भक्तों को माता महागौरी की आराधना जरूर करनी चाहिए। माँ अपने भक्तों की सारी समस्याएं दूर कर देती हैं और अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। आज हम आपको बताएंगे कि माँ पार्वती का नाम महागौरी कैसे पड़ा और कैसे माँ ने शेर को अपना वाहन बनाया। माँ महागौरी यानी कि माँ पार्वती ने महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए महादेव की 4000 से भी ज़्यादा सालों तक घोर तपस्या की। उस समय माँ सती के देह त्याग की वजह से महादेव वैरागी हो गए थे और संसार त्याग कर योग निद्रा में चले गए थे, जिसके कारण इस बार महादेव को पति रूप में पाने के लिए माँ को घोर तपस्या करनी पड़ी। माँ हिमालय राज्य के राजा शैल और उनकी रानी मेनका के यहाँ जन्मी थी, जिस कारण उन्हें शैल पुत्री भी कहा जाता है। राजकुमारी होने के बावजूद माँ ने महादेव को पाने के लिए अपना महल छोड़ दिया और जंगलों में घोर तपस्या करने चली गईं, जहां उन्होंने केवल फल और फूल खाए। थोड़े समय बाद उस पेड़ से गिरे हुए पत्ते खाए और आखिर में उन्होंने निर्जल और निराहार होकर तपस्या की, जिस वजह से धीरे धीरे माँ का शरीर बहुत कमजोर हो गया। उनका रंग भी गहरा और नीला पड़ने लगा, लेकिन उसके बावजूद माँ तपस्या करती रहीं। ये सब देखकर समस्त देवी देवताओं ने मिलकर महादेव को योग निद्रा से उठाने की ठानी और जैसे तैसे महादेव को योग निद्रा से उठाया और तब जाके महादेव माँ पार्वती की तपस्या देखकर प्रसन्न हो गए और माँ पार्वती से विवाह कर लिया। लेकिन इतनी घोर तपस्या के बाद माँ आदिशक्ति का रूप बहुत बदल गया था। तब एक बार महादेव ने परिहास में माँ पार्वती से कहा कि आपका रूप तो बिल्कुल महाकाली जैसा हो गया है। ये बात सुनकर माँ पार्वती को बुरा लगा और उनके मन में अपना श्वेत रूप वापस पाने की इच्छा प्रकट हुई। माँ पार्वती इस बार ब्रह्मा जी से अपना श्वेत रूप वापस पाने के लिए तपस्या में लीन हो गईं। माँ पार्वती जंगल में जाकर तप कर रही थीं, तभी एक विशाल शेर वहां आ जाता है और माँ पार्वती को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो शेर माँ के करीब जाता है तो माँ के तेज से वह शेर आगे नहीं बढ़ पाता। वो शेर वहीं बैठकर माता की तपस्या खत्म होने का इंतजार करने लगा और जब माँ की तपस्या खत्म हुई तब ब्रह्मा जी ने माँ को अपना श्वेत रूप वापस पाने का आशीर्वाद दिया।
तब माँ तपस्या से उठी। तब उन्होंने शेर को उनका इंतजार करते देखा। ये देखकर माँ ने उस शेर को अपने पास रख लिया और उसे अपनी सवारी बना लिया। उस दिन के बाद से माँ पार्वती का रूप अत्यंत श्वेत रंग का हो गया और बहुत कोमल हो गया और तब से उनका नाम महागौरी पड़ा और उस दिन से ही शेर माँ की सवारी बन गया। मान्यता है कि माता के इस रूप की पूजा करने से भक्तों को सौंदर्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। जय महागौरी माता की जय हो। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही बहुत सारी कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।